अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, DN विद ज़ैदी पे प्रोग्राम खबरदार भुआना के साथ हाजिर खिदमत है आपका होस्ट सैयद ज़ैदी। इस वक्त मेरे साथ इलाका की मारूफ रूहानी, समाजी और सियासी शख्सियत पीर सैयद सज्जाद हुसैन नकवी अल बुखारी मौजूद है। उनसे हमने टाइम लिया, उनकी ज़रा नवाजी है कि उन्होंने हमें टाइम इनायत किया। इनका थोड़ा सा मैं तारुफ करवा दूं कि ये इलाका के अंदर एक बाबसीरत ख़ानदान के उन्वान से जाने जाते हैं। इनका पीरी मुरीदी का सिलसिला बड़ा वसी है। इनके जो वालिद थे वो मरहूम यहाँ से इलाका से नाज़मी की सीट पे इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, यानी सियासत से भी इनका गहरा लगाव है और उसके वालिदैन का एक लंबा सिलसिला है और भुआना की सियासत पे भी इनकी बहुत गहरी नज़र है। तो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे आज गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अच्छा, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया, खबरदार भुआना में आए, आप तशरीफ़ लाए। उसके बाद मेरा बिल्कुल एक जनरल सा सवाल है जो आजकल बनता है कि अब मुमकिन इलेक्शन आ गए हैं जो 8 फरवरी को उम्मीद है हो जाएंगे। जी जी। तो क्या समझते हैं कि ये क्या सूरत हाल है हमारे हल्का की इस वक्त? सर, हमारे इस एरिया के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हैं जो तकरीबन किसी न किसी असर रसूख के ऊपर ही खड़े हुए हैं, लेकिन उनके अंदर से जितने भी यानी कि छोटे लेवल के हैं, जिनकी यानी कि पहली मर्तबा जिन्होंने यानी कि इलेक्शन लड़ने की कोशिश की है, उनके अंदर से अक्सरियत के अंदर एक दूसरे के हक के अंदर बैठ चुके हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं, क्या देखते हैं मसलन किस तरफ ज़्यादा आप देखते हैं कि अवाम का रुझान है या कौन जीतने की पोजीशन में है? इस चीज़ की तो एक अजीबो गरीब किस्म की खिचड़ी पकी पड़ी है, ठीक है, जिसकी यानी कि किसी के बारे में भी आप कुछ नहीं कह सकते। बाकी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, ये बताएं कि आपका क्या जो है वो इरादा है, किस पार्टी के साथ आप इलाज करने जा रहे हैं? फिलहाल मुरीदैन की मुशावरत के साथ जो कुछ भी करेंगे इंशाल्लाह 5 फरवरी को हम अपना यानी कि एक इकट्ठ कर रहे हैं। इसके अंदर देखते हैं किसको हमने सपोर्ट करनी है, किसको 5 फरवरी को आप इलाका भर से जो आपके मुरीदैन है वो आपके पास आएंगे। जी जी। अच्छा, ये बताएं, जो आते जाते रहते हैं सियासतदान, यहाँ पे हमारे कई सियासतदान हैं जो मुतअद्दिद बार जीते हैं और भुआना पे उन्होंने हुकूमत की है। इस PP हल्का 97 पे हुकूमत की है, MA 93 पे की है। उनके बारे में क्या कहेंगे कि कौन उनमें से बेहतर है जिसने शहर को या पूरे हल्का को फैसिलिटेट किया, जिसने बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखा? सर, बच्चा जिद करता है, माँ बाप चीज़ लेके दे देते हैं, उसे खुश करने के लिए कुछ भी करते हैं। बाकी हमारी जो आवाम है वो बच्चे की निस्बत है और ये एक माँ बाप की सूरत के अंदर उजागर होके आते हैं सामने। लेकिन इन्होंने आज तक भी जितना भी पीरियड गुजर चुका है उसके अंदर हमने तो इनका कुछ नहीं देखा, ना ही हमारे हलकों के लिए इन्होंने कुछ किया। अगर किसी ने 10-15 साल के बाद गैस दे दी तो उसका क्या मतलब है कि उसने बहुत काम कर लिया? कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। आज भी हमारे हलके के अंदर तकरीबन मेरा ख्याल है ज्यादा नहीं तो तकरीबन 600-700 फुट का एरिया है जिसके अंदर पानी खड़ा होता है और उसकी वजह से हम लोग अपने यानी कि बिल्डिंग लाइन का हमारे घरों में काम नहीं होता, हम काम नहीं करवाते। रीजन क्या है कि पानी खड़ा होगा, पैसा लगाएंगे, बैठ जाएगी। छोटी सी मिसाल है कि हमारे वार्ड नंबर 6 के अंदर एक लड़कियों का स्कूल है, उसके अंदर यानी कि जब बारिश वगैरह हो जाए तो काफी यानी कि पूरे शहर का ऐसे ही समझे कि हमारा पानी उस स्कूल के अंदर खड़ा हो जाता है। हमारी बच्चियां पढ़ती हैं वहाँ पे, पूरे इलाके की बच्चियां आती हैं तालीम हासिल करने के लिए। टीचर्स को भी उतना ही यानी कि उसके अंदर मुश्किलात हैं और बच्चों को तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर उसके अंदर वो यानी कि पानी निकालने वाला सिस्टम कोई नहीं, उसकी तरफ तवज्जो आज तक कभी भी किसी ने नहीं दी। हालांकि अगर देखा जाए तो भुआने का सबसे पुराना लड़कियों का स्कूल जो है वो स्कूल है, उसे अपग्रेड करना चाहिए था, लेकिन उसके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। उससे हट के तकरीबन हमारे इस हलके के अंदर खास तौर पे जो पानी है ना पीने वाला, वो हमें मुयस्सर नहीं है। जो हमारी मेडिकल यानी कि हॉस्पिटल है, THQ है, ठीक है, उसकी सर्विसेज को आप देख लें, उसके अंदर कोई भी किसी किस्म की हमें यानी कि कोई भी सहूलत मुयस्सर नहीं है। बिल्कुल, मरीज जाता है तो उसको रेफर कर दिया जाता है और उससे हट के यानी कि किसी भी तरीके के साथ हमें फैसिलिटेट नहीं किया इन लोगों ने। यानी आपके मुताबिक ये कि जो साबका हुक्मरान यहाँ रह चुके हैं
जो इस हल्के से जीत चुके हैं, जी जी वो तमाम के तमाम चेहरे जो हैं वो आजमाए गए हैं और उन्होंने हल्के के लिए कुछ नहीं किया। सर सामने ही है। तो क्या समझते हैं कि अभी कोई नई एंट्री होनी चाहिए, कोई नया बंदा आना चाहिए, या किसी पे साबका में से किसी पे आपको एतमाद है? सर जो भी काम करके दे, जो भी काम करके दे, चाहे वो नया है चाहे वो पुराना है, हर मर्तबा है वादे करके गए लेकिन निभाए किसी ने नहीं है। और आजमायाओं को आजमाया भी नहीं जाता, लेकिन कुछ हमारे यहाँ का मुआशरा इस तरीके का, कुछ बरादरियों की वजह से और कुछ हम लोगों की वजह से ही, यानी कि लोग मजबूर होकर एक दूसरे को वोट देते हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी आज तक किसी भी सियासतदान ने हमारे इस एरिया के अंदर कुछ भी नहीं किया। सही है। तो अभी आप यानी सोचते हैं कि आपकी स्पोर्ट जो है वो एक चेंज लाएगी, आपके मुरीदान की जो स्पोर्ट होगी जिसके साथ भी होगी तो एक चेंज लाने में कामयाब हो? जी देखें, बुआना हमारा घर है और हर इंसान की कोशिश होती है कि हमारा घर सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आए, बिल्कुल और हर हिसाब से फैसिलिटेड। लेकिन हमें आज तक यानी कि कोई इस किस्म का मिला नहीं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश के अंदर है, अल्लाह बाजू पकड़ेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। ये हमारे साथ पीर सैयद सज्जाद हुसैन बुखारी थे और इनका कहना ये था कि यहाँ पे किसी ने कोई काम नहीं किया, यहाँ पे बारियां लेने वाले आते रहे और जाते रहे। तो ये पुरुमीद है लेकिन मायूस नहीं है, हल्का की बेहतरी के लिए पुरुमीद है, शहर की बेहतरी के लिए पुरुमीद है। नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा शाह साहब के तवज्जुह से ही कि ये जो आपका एक अंगूठा है ना, ये बड़ा कीमती है। 8 फरवरी को इस अंगूठे का इस्तेमाल जो है वो आप पूरे शऊर के साथ कीजिएगा। बिल्कुल भी ये छोटे छोटे मफादात के ताबे होकर आप अपना वोट ज़ाया ना किया करें। इसी वजह से हम पे जो है वो बेकार लोग मुसल्लत होते हैं। हम थाने कचहरी कल्चर पे, हम नाली सोलन कल्चर पे वोट देते हैं, जबकि वोट हमें हमारी नस्लों के फ्यूचर के लिए देना चाहिए। आज के इस खबरदार भवन से अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। प्रोग्राम अच्छा लगा है इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अपने मेज़बान सैयद अदनान ज़ैदी और हमारे मेहमान सैयद सज्जाद हुसैन नकवी अल बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।